बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको ऐसी हज़ारों ईदें नसीब फ़रमाएँ, आमीन। तो जी आज मैं बना रही हूँ आपके लिए ट्राइफ़ल। तो बहुत इजी तरीके से मैंने ट्राइफ़ल बनाया है, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ किए मैंने। जस्ट सिंपल सा ट्राइफ़ल है जो कि सबको बहुत पसंद आएगा। तो जी हम शुरू करते हैं ट्राइफ़ल बनाना। तो सबसे पहले मैंने दूध जो है वो चूल्हे पर रख दिया है उबलने के लिए, और अब उसमें मैं शुगर डालूँगी, जो कि शुगर आपने तकरीबन 1 केजी के बराबर है। ये दूध 1 केजी है ये, और इसके मुताबिक मैं शुगर डाल रही हूँ। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर डाल लेनी है। आप अगर ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम लेते हैं तो आप कम डालें शुगर। तो इसके बाद अच्छा सा आपने शुगर डालने के बाद मिक्स कर लेना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और साथ ही साथ मैं जो है कस्टर्ड को वो मिक्स कर लूँगी। एक प्याली में आपने ठंडा दूध ले लेना है अलग से। ये तकरीबन ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है और ये पकता रहेगा थोड़ी देर के लिए। इतने में मैं कस्टर्ड मिक्स कर लेती हूँ। एक प्याले में मैंने दूध ले लिया है, तकरीबन वो भी 1 कप के बराबर है। थोड़ा भी दूध हो तब भी चलेगा। तो अब मैं इसमें कस्टर्ड ऐड करूँगी। तकरीबन 5 टेबलस्पून्स हैं जो वो मैं कस्टर्ड की शामिल करूँगी दूध में। ये ख़्याल रखना है आपने, दूध ये वाला बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्म दूध होगा तो जैसे ही आप कस्टर्ड उसमें शामिल करेंगे फ़ौरन से उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और वो सही तरह से मिक्स नहीं होगा। देखिए ठंडा दूध मैंने लिया है और ठंडे दूध में मैं कस्टर्ड को मिक्स कर रही हूँ। तो आपने इसी तरह से ठंडे दूध में अच्छी तरह से कस्टर्ड को मिक्स कर लेना है। मैंने वनीला फ्लेवर लिया है, और आपको जो फ्लेवर पसंद है, मैंगो पसंद है, स्ट्रॉबेरी पसंद है, बनाना, चॉकलेट, कोई भी फ्लेवर आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका इसी तरह से है। अब दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है, तो मैं जो है वो अब क्या करूँगी कि कस्टर्ड को दूध में शामिल करूँगी, जो मैंने कस्टर्ड मिक्स किया था। दूध अच्छी तरह से पक के चुका है, और अब आहिस्ता आहिस्ता करके आपने कस्टर्ड को इसमें दूध में शामिल करना है और साथ चम्मच चलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने। कस्टर्ड शामिल करने से एकदम से गुठलियाँ बन जाती हैं, इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड को शामिल करना है दूध में, और साथ ही आपने चम्मच को चलाते रहना है। और इसको थोड़ी देर के लिए अब आपने पकने के लिए रहने देना है ताकि अच्छा सा ये पक जाए और गाढ़ा हो जाए। और अब ट्राइफ़ल बनाने के लिए मैंने क्या चीज़ें यूज़ की हैं। ट्राइफ़ल बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा मैंगो के पीसेस काट लिए हैं और सेब को काट लिया है, और अब मैंने कस्टर्ड को ठंडा कर लिया है। पहले मैं डाल रही हूँ बाउल में कस्टर्ड की लेयर मैंने लगाई है, और मेरे पास है जी स्पंज केक, जो कि मैंने घर ही बनाया था। आपके साथ बहुत दफ़ा मैंने ये केक की रेसिपी शेयर की है, तो आप मेरी रेसिपी, केक की रेसिपी को देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में या लास्ट पे मैं एक केक की रेसिपी दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से ये केक बनाया है। आई बटन में भी मैं दे दूँगी इस रेसिपी को। तो मैंने सिंपल बनाया था स्पंज केक, और उसके छोटे छोटे पीसेस करके मैंने कस्टर्ड पे डाल दिए हैं, और साथ ही अब मैं ये सेब के पीसेस डाल रही हूँ। आपके पास अगर कोई और फ्रूट है, आप कोई और फ्रूट लेना चाहते हैं, जैसे बनाना है या स्ट्रॉबेरी है, जो भी आपको फ्रूट पसंद हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं ये डाल रही हूँ। एक लेयर मैंने जो है फ्रूट्स की लगा दी है, और अब दोबारा से मैं अब कस्टर्ड डाल रही हूँ। कस्टर्ड देखिए मैंने ठंडा कर लिया था पहले से। गरम कस्टर्ड आपने नहीं यूज़ करना, इस तरीके से ठंडा कस्टर्ड यूज़ करना है। गरम कस्टर्ड यूज़ करेंगे तो आपके जो हैं फ्रूट्स वो ख़राब हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, बिल्कुल ही उनका टेस्ट नहीं रहेगा। अब ये कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद मैं अब दोबारा से केक और फ्रूट्स की लेयर एक लगा दूंगी ऊपर। कई लोग ट्राइफ़ल में पसंद करते हैं जेली, तो आप जेली अगर का भी इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। लास्ट पे आप जेली की लेयर एक लगा सकते हैं।
मुझे जेली नहीं पसंद, इसलिए मैंने जेली नहीं यूज़ की है। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने फ्रूट्स की और केक की लेयर लगा लेनी है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है ये कस्टर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्राइफल हमारा तैयार हो रहा है और बहुत ही इजी तरीके से, बहुत इजी वे से मैंने आपके लिए तैयार किया है। अगर केक चाहें तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर घर ट्राई करें तो बाज़ार की निस्बत घर में बहुत अच्छा केक बनता है। तो अब मैं इसको डेकोरेट करने के लिए केक को इस तरह से काट रही हूँ। ये देखिए, काफ़ी सारा केक मैंने इस्तेमाल किया है और बहुत ही आसान तरीके से ये केक घर में बना हुआ है। तो आप बना सकते हैं और काफ़ी चीज़ों में आप केक को यूज़ कर सकते हैं। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इस ईद पर ज़रूर ट्राइफल ट्राई कीजिएगा। खुश रहिएगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।